हेलो गाइस, मैं मनका दिल्ली से मेरठ शिफ्ट हुई हूँ अपनी सासू मॉम के घर। और क्यों हुई हूँ, किस लिए हुई हूँ, क्या है, तो वो मैं सब आपको धीरे धीरे बताऊँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं दिल्ली में रहती थी पिछले 9-10 साल से। शादी के बाद मैं दिल्ली चली गई थी। मैं वहाँ 9-10 साल रह के आई हूँ। फिर धीरे धीरे होता है ना, आप बोर होने लगते हो। जॉब कर रहे थे, मन नहीं लग रहा था, या शायद कहते हैं ना भगवान कुछ आपको, भगवान ने कुछ और लिखा होता है और आप कुछ और सोच रहे होते हो। तो वो चीज़ मेरे साथ हुई है। तो हुआ क्या कि मेरा लास्ट 2023 से वहाँ पे जहाँ मैं रह रही थी 9 साल से, वहाँ मेरा मन लगना अपने आप ही बंद हो गया। मतलब कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। मैं जाती ही नहीं थी, घर पे ही रहती थी। कहीं कहीं भी जाना मेरा बंद हो गया था। बस मेरा ये लगता था कि मैं यहाँ से कहीं भी चली जाऊँ, बट ये घर छोड़ दूँ, दिल्ली छोड़ दूँ। मतलब मुझे दिल्ली में मन नहीं लगता। हो सकता है आगे मेरा मन लगे, मुझे मेरा फिर से मन करे जाने का, जो भी हो सकता है, वॉट एवर। बट उस टाइम पे मेरे साथ ये हो गया कि मुझे बस यहाँ से जाना है। कैसे जाना है, चाहे अपने घर में जाना है, चाहे किराए के घर में जाना है, पर जाना है। और वही हुआ। 23 से मैंने वो मैनिफेस्ट किया कि मुझे यहाँ से जाना है, और मेरा वो 25 में कंप्लीट हुआ। मैं यहाँ पे जनवरी में, फरवरी 6 फरवरी को मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ अपने घर में ही, अपने ससुराल में। और मैं वो एक मैनिफेस्ट करती थी कि मेरा खुद का काम हो, खुद का काम हो, खुद का काम हो, खुद का काम हो। एक करते हैं ना, मैनिफेस्ट करते हैं, तो मैं वह चीज़ कर रही थी। मैं शिफ्ट हुई फरवरी में। फिर बहुत सारे प्रोसेस थे। मुझे लगा बिज़नेस में पैसा कहाँ से आएगा, कैसे सब कुछ करूँगी, और अकेले में कैसे करूँगी। नई सिटी में कभी आई नहीं। ससुराल में 1-2 बार आ गए, क्योंकि मम्मी पापा जी भी यहाँ नहीं रहते थे पहले। तो 1-2 बार आ गए और चले गए। तो ये सोच के मैंने कहा चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा, भगवान है। और वाकई में भगवान है। मैं वहाँ से आई हूँ, मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। अभी मेरा आज सैटरडे है, और मेरे परसों तक सारी सब कुछ कंप्लीट हुआ है। मेरे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट हुए हैं, सब कुछ। मेरा मतलब कह सकते हैं आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो वो परसों सब कुछ कंप्लीट हुआ है। अब मेरा काम स्टार्ट हुआ है, ऑर्डर आ रहे हैं। अभी ऑनलाइन कम आते हैं, बट जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं वो लोग ज़्यादा करते हैं। भगवान की दुआ से ऑनलाइन आते हैं, बट उस लेवल पे नहीं आते हैं जितने आने चाहिए। तो वो अभी काम बहुत, आपने स्टार्ट किया है तो टाइम हर चीज़ में लगता है। आप टाइम को वैल्यू दोगे तो टाइम आपको खुद ही सब कुछ देगा। तो वही चीज़ है। पर मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली, मैंने अपने काम की डाली। उस पर मुश्किल से 200-300 शायद व्यूज़ आए थे। और आप बिलीव करेंगे, मैंने एक दिन मैं मंदिर गई और मैंने वहाँ पे बैठ के भगवान से, मतलब जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रही थी, और मैंने ऐसी वीडियो बनाई भगवान की और ऐसी डाल दी मंदिर में ही। मंदिर में कोई था नहीं उस समय, 6 बजे का टाइम था, तो 6:30 बजे आरती होती है। तो कोई था नहीं, मैं और मेरी बेटी चले गए और मैंने वहाँ पे वीडियो डाल दी, छोटी सी। फर्स्ट टाइम वो वीडियो मैंने डाली तो शायद वो 1.5 1.8 के मेरे पास व्यूज़ आए। डालते ही मेरे पास मतलब व्यूज़ आने शुरू हो गए, लाइक्स भी आए 100। फिर वो नेक्स्ट डे मैं फिर मंदिर गई। मैंने फिर वो छोटी सी 1-2 सेकंड की क्लिप ली और मैंने डाल दी। ऐसे करते करते मैं वो डेली चीज़ करने लगी, अपने काम के साथ वो भी डालने लगी। पता नहीं, मुझे मंदिर जाते हुए 1-2 महीने हो गए हैं शायद। वीडियोस पहले नहीं डालती थी, बट मंदिर डेली जाती थी। वो कहते हैं ना, भगवान कुछ और जा रहा होता है। तो इतने टाइम से मंदिर जा रही थी, पर मैं फ़ोन लेके नहीं जाती थी, या मैं कहती थी मंदिर जाने थे तो क्या लेके जाना और ऐसे करना। एक दिन मैं ऐसे ही लेके चली गई और मैंने वीडियो डाली, वो वीडियो वायरल हो गई। 1 मंथ में मतलब मेरा अच्छा खासा व्यूज़ आने लगे, जितने आने चाहिए शॉर्ट्स पे, जितना मैं बनाती हूँ। और वहीं से मेरा काम भी शुरू हो गया। मुझे वहाँ से मुझे यूट्यूब के थ्रू ऑर्डर्स भी आने लगे अपने आप ही। तो भगवान क्या चाहता है, क्या कराना चाहता है, वो सब पहले ही डिसाइड करता है। और फिर वो आपको धीरे 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 चीज़ें देने लगता है। और हम सोचते हैं नहीं, हमें ये करना है और हम ऐसे करके ये बन जाएंगे। भाई वो जो सोच के बैठे हैं ना, वो वही देंगे जो आपके लिए ठीक है। 9 साल प्राइवेट नौकरी कर ली, ये कर लिया, घर बैठ गए, ये हो गया। उनको था कि आप आओ, मेरी भक्ति करो, और रोज़ मंदिर आओ, मेरे से मिलो। तो वो चीज़ अब रेगुलर हो गई। अब 2-3 मंथ्स हो गए हम जो डेली मंदिर जाते हैं शाम को। और मैं छोटी सी क्लिप एक बनाती हूँ, डालती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। अब वो मैं
उस क्लिप से भी ज़्यादा मैं खुद घर में पूजा काफ़ी करने लगी हूँ, जो मैं पहले नहीं करती थी। कि धूपबत्ती लगाई और मैं हट गई, मेरा मन नहीं लगता था पूजा में। और अब मैं मतलब अच्छे से पूजा करती हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ और भगवान में, और भगवान की वजह से ही मेरा काम भी शुरू हो गया। मतलब यूट्यूब से मुझे अब अच्छा खासा ऑर्डर आ रहे हैं। वो आपके लिए, सोचो आप कहीं से ज़ीरो से आप शुरू कर रहे हो और आपको कुछ नहीं पता कहाँ जाना है, कैसे करना है, बट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको सब कुछ मिल रहा है धीरे धीरे। तो मुझे अब लगता है कि कुछ ना कुछ तो है जो हम लोगों को ऊपर से इंडिकेट करता है, और हम उस चीज़ को अगर टाइम पे समझ जाएं तो बहुत अच्छा है। मैं वो चीज़ 9 साल बाद समझ में आया मुझे। शायद भगवान पहले से कह रहे होंगे, बट कहते हैं ना, आपको सही समय पे सही चीज़ ही मिलती है। तो मेरा ठाने का ये था कि भगवान ने खुद ही यहाँ बुलाया था, और अब हम डेली पूजा पाठ कर रहे हैं और उन्हीं की दुआ से काम भी अच्छा चल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी इतने सारे ऑर्डर हैं, बट हाँ, ऑर्डर आ रहे हैं। मैं खुश हूँ कि मैं जो करना चाहती थी मैं कर रही हूँ। चाहे थोड़ा ही आ रहा है, बट एक टाइम आएगा, सब कुछ समय सब कुछ लाएगा। तो बस मेरी यही है कि जो लोग भी ये सोचते हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा, या मैं बिल्कुल डिमोटिवेट हो गया हूँ, निगेटिव हो गया हूँ, या जो भी, क्योंकि मैं भी पहले से इतनी डिप्रेशन में थी कि कुछ नहीं कर पा रही लाइफ में, अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, अपने हस्बैंड के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। भी बनेगा, आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हो। मैनिफेस्ट में बहुत ताकत है। आप सोचोगे आपको वही मिलेगा, बट आप सोचो अच्छे मन से, दूसरे का भी अच्छा करो, खुद का आपका ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो ये था कि लाइफ में कैसे आप आगे बढ़ते हो, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, वो आपको ऐसे पता चलती हैं। सब कुछ मैजिक की तरह होता चला जाता है, और आपको बाद में पता चलता है कि ये तो मैंने सोचा था ये हो गया। ये मैं ज़्यादातर ज्वेलरी की वीडियोज़ ही आती हैं, भगवान की वीडियोज़ आती हैं, और मैं वो शायद वो कंटिन्यू हमेशा करूँ, क्योंकि बिज़नेस, ज्वेलरी मेरा बिज़नेस है, जो मुझे, जिससे मुझे रोज़ी रोटी मिलेगी, मुझे अपना घर चलाना है, सारी चीज़ें करनी है। और भगवान की भक्ति से मुझे सुकून मिलता है, एक नई उम्मीद मिलती है कि मैं ये कर पाऊँ अपने बच्चे के लिए, सारी चीज़ें जिनके लिए जो सोचते हैं। तो बस आप कर्म करते जाओ, फल आपको ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।